सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, अभी बताया जा रहा था साधना के बारे में। हम साधना कैसे करें, किस तरीके से करें, साधना का लाभ क्या है। सबसे बड़ा लाभ साधना का विद्यार्थी जीवन में है कि आपका रूटीन सही होता है। सबसे बड़ा पढ़ाई बात की चीज़ है, पहले रूटीन तो आपका सुधर जाए। जैसे जैसे व्यक्ति का रूटीन बेहतर होता जाता है वैसे वैसे अपने आप पढ़ाई बढ़ती चली जाती है। एक एक स्टेप आप बेहतर होते चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या खास करके युवा वर्ग में, चाहे वो कहीं का हो, ये नहीं सोचिएगा कि आप ही। सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में युवा वर्ग में कि उसे समय का सदुपयोग करने नहीं आता है। समय आपके पास प्रचुर मात्रा में है, अलग अलग तरह के निगेटिव बातों में लिप्त है। अरे अभी तो आए ही हैं, कहीं फोर्थ वे भाग गया तो आपके बस का है कि रोक लीजिएगा? आपके बूते का चीज़ है कि आप उसको रोक लीजिएगा? आपके बूते है कि अभी नहीं आया है तब तक अपने सब्जेक्ट को बेहतर बनाएं, तो वो काम छोड़ के आप बढ़िया मीटिंग लगाते हो, बढ़िया शानदार तरीके से ग्रुप बनाते हो, और निगेटिव एनर्जी में जिसमें आपका बस चलने वाला नहीं है उसमें आपकी दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जहाँ आपका लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं है। इस उम्र में आपको पता लगता है कि हमारा जो भी साथ में लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं। कभी चाचा बुला देते हैं तो चले जाते हैं, कभी फूआ जी बुला देती है तो चले जाते हैं, कभी मित्र का बर्थडे बुलाया है सब छोड़ सकते हैं, दोस्त का बर्थडे नहीं छोड़ सकते हैं, वो बुलाया चले गए। अलग अलग दुनिया में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। भगवान न करे कि ऐसा समय आए, लेकिन गलती से जब आपके जीवन में कठिनाई वाला दौर आएगा, कठिन परिस्थिति आएगी, चुनौती वाला समय आएगा, ना आपका रिश्तेदार काम में आएगा, ना आपके मित्र काम में आएंगे, ना आपके चाचा आएंगे, ना फूफा आएंगे, ना मौसा आएंगे। इतना बेवकूफ़ पहले का विद्यार्थी नहीं हुआ करता था, बुरा मत मानिएगा, जितना आज का विद्यार्थी है। पहले विद्यार्थी अपने पिता का पैसा लेके इमोशनल काम करता था ना, पापा पैसा दिए हैं मन लगा के पढ़ना है, पापा पैसा दिए हैं ईमानदारी से पढ़ाई करना है। दुर्भाग्य आज के युवाओं का, पहले दूसरे को ठग के लड़का खुश होता था, ठगता था, दूसरे को ठगता था। साथ में दोस्त गया, उसका पीठ ठोक के 2 समोसा खा लेता था, आके लॉज पर बात करता था। आज बेवकूफ़ बनाए हैं उसको, बहुत होशियार बन रहा था। ऐसा ऐसा कहानी सुनाए या सुना के 2 समोसा खा लिए। अब एकदम खुश, इस बात से खुश होता था कि उसका कम से कम 5 रुपया खर्चा, पहले 2.5 रुपया में समोसा मिलता था, 2 रुपया में 5 रुपया खर्चा कराए हैं। आज हमारे महापुरुष जो सामने बैठे हैं, अपना समय, अपने पिता का पैसा अपने मोबाइल में डाल के IPL में, देखिए कितना समझदार आप लोग हैं। रोड पर इतना बढ़िया डीलिंग पैतरा देते हैं, और तो और इंक्वायरी काउंटर पर आते हैं, बहुत सारे भाई लोग कभी बैठे रहते हैं। इतना ज्ञान देगा, लगता था उसके ज्ञान से लगता है कि इतना सीरियस है कि 1 साल में रिजल्ट दे देगा, इतना ज्ञान देगा। लेकिन जैसे ही क्लास में आता है, वो गोलगप्पा देखे हैं ना, बड़ा सुंदर देखने में लगता है, उंगली डालिए जा, कुछ नहीं है, खत्म कहानी। उसी स्थिति में आज की युवा पीढ़ी है। पिता का पैसा, अपना कैरियर, अपना जीवन और बर्बाद किए जा रहा है। खुश है, हम स्मार्ट युवा हैं, स्मार्टफोन रखते हैं, स्मार्ट जमाने के हैं। माफ करिएगा, ये आपका स्मार्टनेस 2 कौड़ी का है, जो अपने स्वयं के परिवार का, अपने स्वयं के पिता का पैसा लेके आप दुरुपयोग करते हैं। और इस भ्रम में बैठा है कि मेरा बहुत दोस्त सर्किल है, कई को तो रास्ते में बात करते चलता है। जानते हो, फेसबुक फ्रेंड में मेरा 5000 मित्र है, बहुत बढ़िया, वो और बना लीजिए ID, ओकरों में 5000 भर्ती कर लीजिए, 10,000 हो जाएगा। गलती से जिस दिन तबीयत बिगड़ेगी पिताजी की, जाके डॉक्टर से पूछिएगा आपके पास क्या है, पूछेगा ना भाई जमा कीजिए यहाँ, सर पैसा लीजिएगा, 10,000 फ्रेंड रखे हैं,
हो सकता है आप लोग जैसा समझदार युवा का माफ कर दे भी। उस 10,000 मित्र लेके आप 10 कौड़ी की औकात अगर नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो फ्रेंड के रिक्वेस्ट से हमको 10,000 लोग जानते हैं कि 20,000 लोग जानते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। आपके जीवन में तब परिवर्तन होगा जब आप अपने आप को जानते हैं कि नहीं। इसके बारे में चर्चा कीजिए। ये तो सोचबे नहीं किए थे, हम दुनिया के बारे में जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं, जो बाइडेन ऐसे हैं, सचिन तेंदुलकर तो चले गए, विराट कोहली का कल देखे ना फिर फॉर्म में आ गया है। अच्छा, वो फॉर्म में आ रहा है, आपका फॉर्म कब आएगा? मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, ग्रेजुएशन किए, कर रहे हैं। पहले भरपूर बाल था, अब झड़ने लगा, फिर भी बुद्धि नहीं खुल रहा है। 12 घंटा बैठ के पढ़ाई करे। और तो और कहता है थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं इधर, एक आध गो लड़की फोन कर दी जाए भकुआ। धन्य है, लाइव चल रहा है ना, तो बताते कि आप क्या हैं। डाइवर्सन कभी आप अपने आप को जानने का प्रयास किए? बैठेगा लॉज में तो कहेगा युवा प्रकोष्ठ को जानते हैं। एहसान करते हैं जान के। आप नहीं जानते युवा प्रकोष्ठ का तो गायत्री माता रूठ जाती, सूर्य का ताप कम हो जाता। आप नहीं जानते तो गंगा पानी बहाना बंद कर देती। धन्य है, युवा प्रकोष्ठ को जानते हैं, टीचर को जानते हैं, प्रधानमंत्री को जानते हैं, मुख्यमंत्री को, पूरी दुनिया को जानते हैं, अपने खानदान के बारे में जानते हैं। क्या आपके पिताजी इतनी गर्मी में गेहूं की कटनी करा रहे होंगे? तपती हुई धूप में मिट्टी में गेहूं गिर जाता है तो एक एक दाना चुन के ले आते हैं कि 2 किलो बढ़ जाएगा, अनाज बेचेंगे, पैसा बचेगा तो मेरा बेटा पढ़ के और पदाधिकारी बनेगा और कर्मचारी बनेगा कि कल के डेट में इसको इस तपती हुई गर्मी में जलना नहीं पड़ेगा। उसका औलाद पूरी दुनिया का बात जानता है अपने परिवार का छोड़ के, और वो भी कहता है कि हम युवा हैं। माफ़ करिएगा, ये युवा नहीं हो सकता। युवा तो वो है जिस इमोशंस के साथ अपने परिवार से निकल के इस पाटलिपुत्रा की धरती पर कदम रख के अपने जीवन को संवारने के लिए आया है। 24 घंटा उसका मंथन, आत्म मंथन इस बात के रहे कि हम आज से बेहतर अपने आप को कल कैसे बनाएं, कल से बेहतर परसों कैसे बनाएं, परसों से बेहतर उसका अगला दिन कैसे हो। और वो तब होगा जब सबसे पहले वो समय का सदुपयोग करेगा। और समय का सदुपयोग जुबान से कहने से नहीं होता है। जब आप कठिन परिश्रम करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं तो समय का सदुपयोग अपने आप होने लगता है। और ये मानसिक रूप से मजबूती तब आती है जब मेडिटेशन, अपने आप को मेडिटेट करते हो, कंसंट्रेट करते हो। जब ये मेडिटेशन आपको सही दिशा में खींचने, आकर्षित, चुंबक क्या करता है? लोहा को खींचता है। चुंबक का गुण क्या है? मैग्नेट का गुण है कि लोहा को खींचता है। वैसे ही जैसे मैग्नेट लोहा को खींचता है, मेडिटेशन व्यक्ति करता है अच्छाई को खींचता है, अपने आप खींचता है। और जैसे जैसे अच्छाई खींचने लगेगा, दावे के साथ कहते हैं जिस प्रकार स्कूल और कॉलेजों में मैथ की पढ़ाई, फिजिक्स की पढ़ाई, केमिस्ट्री की पढ़ाई, अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई समय बांट के शिक्षकों द्वारा और विद्यालय द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जा रहा है, हम कहते हैं कि उसके सिलेबस में यह शामिल कर दिया जाए कि 30 मिनट का मेडिटेशन पहले क्लास में कराया जाएगा और तब स्कूल के सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। आप करा कर देखिए, उस स्कूल का रुतबा और रिजल्ट नहीं बदल गया तो फिर कहिएगा। ये ध्यान, ये मेडिटेशन, ये पावर हर स्कूल के सिलेबस में शामिल करना चाहिए। जिस जमाने में युवा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार है, उसको आप फिजिक्स मैथ से उसका डिप्रेशन दूर नहीं कर सकते। जिस समय में युवा अपने परिवार का पैसा लेके अपने माता पिता से ये वादा करके आता है कि हम ईमानदारी से पढ़ेंगे, हम मन लगाकर पढ़ेंगे, वो लड़का और लड़की के चक्कर में भटका हुआ है, गिरा हुआ है, पतित है, उसके विचार, आचरण सब कुछ गिरा हुआ है। उसको दिए जा रहे हैं हम लोग भी लो रीजनिंग, लो मैथ, लो इंग्लिश। अरे ये इंग्लिश और रीजनिंग तब न टिके जब उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे। खास करके बच्चे के स्कूल में अंडर 10 तक तो कम से कम 15 मिनट के मेडिटेशन का एक क्लास जरूर देना चाहिए विद्यालय वाले लोगों को। देखिए उस विद्यालय का क्रेज बढ़ जाएगा, उस स्कूल का क्रेज बढ़ जाएगा। पहली घंटी 15 मिनट मेडिटेशन, बढ़िया से किसी की आवाज में या गुरुदेव माता जी की आवाज में
गायत्री मंत्र लगा दिए या कोई मेडिटेशन का भाव भरा शब्द के साथ उसको एहसास दिला रहे हैं कि आंख बंद किए हुए हैं, सूर्य के प्रकाश से नहा रहे हैं, ऐसा महसूस करिए मेरा मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहा है। इस तरह की चीजें अगर शामिल कर दी जाए तो जो आज की युवा पीढ़ी है, जो घर में 9 महीना, जो अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना दर्द से पला, एक एक दिन माँ ने समय गुजारा कि आज नहीं तो कल मेरा औलाद धरती पर आएगा और मेरे जीवन में सुख और सुविधा से भर देगा। एक एक क्षण मुस्कुराते हुए समय काटी। धरती पर आने के बाद कब मेरा बाबू सोएगा, कब खाएगा, भले रजाई का अभाव रहा लेकिन माँ अपने गोद में चिपका के आंचल से ढक के हर समय हर क्षण यह प्रयास की कि मेरे बच्चे को ठंड न लग जाए। गर्मी के दिनों में अपने बदन को जलाई है लेकिन अपने बच्चे को बचाई है। और वैसा औलाद पटना में आके अपने माता पिता के सपनों को अपने हाथों से जला रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण अगर वर्तमान समय में ढूंढा रहा है तो ये नेट और इंटरनेट की दुनिया है। ये क्रिकेट का IPL मैच आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। आपके ईशान किशन बिहार के होते हुए रन नहीं भी बना रहे हैं, फिर भी 15 करोड़ रुपया मिला, 15.5 करोड़ मिला है। ये इंटरटेनमेंट है। आप इंटरटेनमेंट लीजिए, आप उसको सीरियस ले लेते हैं। आप 5 मिनट देखिए, 10 मिनट देखिए, आप उसको रूटीन में शामिल कर लेते हैं सुबह से शाम तक, जबकि भूल जाते हैं कि वो तपती हुई धूप में जलती हुई बदन को लेकर फिर भी स्तन से हमें दूध पिलाई है, उंगली पकड़कर चलना सिखाई, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई। जिस पिता ने कभी भी ये मन में कल्पना नहीं किया था कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, उसके बावजूद 45 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र में अपने औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए हमेशा गर्मी में अपने बदन को तपाते हैं, ठंडी में भड़क कपाती हुई शरीर है, लेकिन मेहनत करते हैं कि आज नहीं तो कल मेरा औलाद अगर बेहतर बन जाएगा, सफल बन जाएगा, आज नहीं तो कल मेरे औलाद के जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आ जाएगी, तो कल मुझे खुशियां मिलेगी। जब कभी हताशा, निराशा आता है तो वो बूढ़ा बाप, वो पिता मन में गुनगुनाता है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। और उसका औलाद इस पटना में लड़की के चक्कर में, लड़की लड़का के चक्कर में क्या करे, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्या करे, डिप्रेस हो गए हैं। माफ करिए महाराज, युवा है कि बुढ़ा है आप लोग? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? जिसके घर में संघर्ष हर दिन झेलना पड़ रहा हो, जिसके घर में संघर्ष की कहानी हर दिन लिखी जा रही हो, उसका औलाद भटक गया है, उसका औलाद गिर गया है, उसका औलाद पतित हो गया है। अरे औलाद तो हमारे देश में ऐसे ऐसे जन्म लिए जिसकी कहानी लिखी गई अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। 14 साल का नौजवान पिता के नहीं रहने पर चाचा से जाके कहता है, पिताश्री नहीं है तो क्या, अभी अभिमन्यु जिंदा है चाचा, हम चक्रव्यूह में जाएंगे, और परिवार की इज्जत के लिए, खानदान की इज्जत के लिए चक्रव्यूह में चला जाता है। और दुर्भाग्य कि आज 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल का नौजवान जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पटना में क्यों आया हूं, मेरा पटना आने का उद्देश्य क्या है, मेरे पटना में रहने की उद्देश्य क्या है, भ्रम के शिकार में भटके हुए हैं। माफ करिएगा मेरे मित्र, ये भ्रम आपको बहुत दिन तक नहीं चलने देगा, नहीं बढ़ने देगा। अगर जल्दी इससे अपने आप को निकालिएगा, जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, जीवन जिंदा रहिएगा। जीवन मुस्कुराने के लिए मिला है, यह जीवन इसलिए नहीं मिला है कि रो रो के काटिए। और रोने पर आदमी तो दूर, कुत्ता भी आपको पूछने नहीं जाएगा। गिरे हुए व्यक्ति को आज के समय में उठाने वाला कोई नहीं है। यह सौभाग्य है कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर आगे बढ़ रहा है जो मानसिक रूप से गिरे हुए युवा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और जब यह सौभाग्य का क्षण आपको नसीब हुआ है तो इस सौभाग्य के क्षण को दुर्भाग्य में मत बदलिए। प्रत्येक रविवार को इस भाव से आकर यहां बैठिए कि यह परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का गोद है। कई भाई को लगता होगा ये छत है, दरी है, हमारे आपके घर में जैसा छत होता है। महाराज ये छत और दरी नहीं है, यहाँ करोड़ों करोड़ों गायत्री मंत्र का जप हुआ है। यह साक्षात परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का गोद है। चाहे दुनिया का कितना भी अनगढ़ युवा क्यों ना हो, नियमितता पूर्वक उसको 1 साल हर रविवार को यहाँ बैठा कर देखिए, वो अनगढ़ से सुगढ़ बनता चला जाता है। इतना तप इस छत में है। और आप, मौका मिला है, भटके हुए, बचाने वाला कोई नहीं है। माफ करिएगा मेरे मित्र, इसी के लिए कल से फिर PDCA स्टार्ट किया जा रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। जिनका मन भटकता है, भागता है, पढ़ने में नहीं लगता है,
फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन में है, ये 5 दिन गुरुदेव माता जी की गोद में बैठकर देखिए, आपका जीवन निहाल हो जाएगा।